उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कोशिश यह होगी कि आपसी सुलह समझौता से अधिक वादों का निस्तारण कराया जाए। लोक अदालत के लिए 30,000 वाद संदर्भित किए गए हैं, जिसकी सूचना सभी वादकारियों को भेजी जा चुकी है। आज इस बात की जानकारी प्रधान न्यायाधीश ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। हमीरपुर में आज प्रधान न्यायाधीश ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण हो। इसके लिए दीवानी न्यायालय परिसर में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश ने ये भी बताया कि वादों से जुड़े वादकारियों को सूचनाएं भेजी गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, ई चालान, चकबंदी, वैवाहिक, बैंक ऋण, आबकारी अधिनियम, वन अधिनियम, टेलीफोन, पेंशन वादों को संदर्भित किया गया है, जिनका आपसी सुलह समझौता से निस्तारण कराया जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वादकारी 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर इसका फायदा उठाएं। लोक अदालत 11 दिसंबर को और नालसा के कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश भर में आयोजित की जा रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को होना है। इसमें सभी प्रकार के वाद जो कि सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किए जाते हैं वह लगाए जाएंगे और सभी पक्षकारों को यहाँ से सूचना भेजी गई है। जो संबंधित पक्षकार हैं वो आकर के न्यायालय में उपस्थित होकर के लोक अदालत में अपना वाद निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर कराना चाहते हैं वह उपस्थित होकर करा सकते हैं। और इस विषय में जो परिवार न्यायालय से संबंधित हमारे यहाँ केस होते हैं वह भी मुकदमे हम लोगों ने काफ़ी पक्षकारों को नोटिस भेजे गए हैं और काफ़ी तैयारी की गई है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और अपने सुलह समझौता के आधार पर मुकदमा का निस्तारण कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा और कहाँ होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा जो हमारे यहाँ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है उनका केसेस भी निस्तारण होते हैं और रेवेन्यू केसेस भी निस्तारण होते हैं। एसडीएम कोर्ट्स हैं या डीएम कोर्ट्स हैं तो रेवेन्यू कोर्ट्स का अलग वो भी अपना उसी दिन लोक अदालत में आयोजन हुआ और बाकी आउटलाइन कोर्ट जो हमारे यहाँ जजशिप की हैं राहट और मौदा में तो वहाँ संबंधित मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने सुलह समझौता के आधार पर जो वाद निस्तारित होने योग्य वो पक्षकारों के सहमति के आधार पर निस्तारित किए जाए। मेगा लोक अदालत। पत्रकार वार्ता के दौरान ये भी जानकारी दी गई कि जनपद न्यायालय परिसर के साथ ही राठ व मौधा में भी मेगा लोक अदालत का आयोजन कर आपसी सुलह समझौता से वादों का निस्तारण किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तहसील स्तर पर भी किया गया। सारे एसडीएम तहसील पर बैठेंगे। हमारे इस जनपद में 2 बाह्य न्यायालय भी हैं जो न्यायालय संबंधित हैं, राठ और मौधा। अगर राठ और मौधा के पुलिस से संबंधित, चालानी से संबंधित या सुलह समझौते से संबंधित कोई प्रश्न है तो सारे वादकारी या पक्षकार बाह्य न्यायालय राठ और मौदा में भी उपस्थित होकर के सुलह समझौता करा सकते हैं। धन्यवाद। कहना चाहूँगा कि परिवार न्यायालय से संबंधित हाईकोर्ट में एक सेंसिटाइजेशन ऑफ कमेटी बनी हुई है। उसके निर्देश के अनुसार एक विशेष लोक अदालत 22 जनवरी 2022 में लगाई जाएगी। उसमें प्री लिटिगेशन के बाद जो कि अभी न्यायालय में आए नहीं है, पति पत्नी में विवाद है या और भरण पोषण से संबंधित वाद हैं, जिनका कुछ परिवार में विवाद है, वो अपना एक प्रार्थना पत्र डीएलएसए को दे सकते हैं, तहसील पे दे सकते हैं। तो वो डीएलएसए में आएगा और फिर उसके बाद वो हमारे यहाँ संदर्भित हो जाएगा। यहाँ हमने पीठ बनाई हुई है उसकी 2 सदस्यीय, तो उसमें उसके 3 प्री सिटिंग होंगी और अगर समझौता हो जाता है तो वो समझौता के आधार पर 22 जनवरी 2022 में निस्तारित किया जाएगा और वो समझौता उसी तरीके से उसका आदेश होगा जैसे कि कोई केस सिविल केस में डिक्रीप होती है। तो इस बात के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जिस किसी को भी कोई
कोई विवाद हो परिवार में या पति पत्नी में या बच्चों से मेंटेनेंस संबंधित है, कस्टडी से संबंधित है, वो अपने प्री लिटिगेशन स्टेज पर प्रार्थना पत्र देकर उसका निस्तारण करा सकते हैं। थैंक यू।